हेलो यार, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ कंप्रेसर की जो रिले होती हैं उनके ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूँ। ये जो डैनफोर्स का हमारे पास जो कंप्रेसर होता है, आप देखेंगे ये कंप्रेसर, ये मेरे पास सारे डैनफोर्स के कंप्रेसर हैं। और ये जो डैनफोर्स के कंप्रेसर होते हैं इनको कौन सी रिले लगती है और कौन से नंबर की लगती है और इन रिले के कनेक्शन क्या होते हैं। इनके आप देखेंगे 4 टर्मिनल होते हैं, 1 2 3 4 इसके टर्मिनल होते हैं। अब कौन से पे किस चीज़ की वायर लगेगी ये बात आपको कैसे पता चलेगी। जो टेक्नीशियन काम करते हैं उन्हें तो ये ज़बानी याद होता है कि कौन सा टर्मिनल किसका है। जो नए आने वाले जो टेक्नीशियन होते हैं, जो सीख रहे होते हैं काम, उन लोगों को ये चीज़ का नहीं पता होता कि ये किसके कनेक्शन क्या है। अगर ये आप कनेक्शन गलत लगा देंगे तो आपका कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता है और कोई शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो इसलिए इसके कनेक्शन आपको पता होने चाहिए। अच्छा, इन रिले में ये डैनफोर्स की रिले है, इनमें क्या होता है कि ये जो इसका जो कॉमन पॉइंट होता है वो पॉइंट नीचे होता है, और जो हमारे पास पैनासोनिक, नेशनल वगैरह के जो कंप्रेसर होते हैं उसके अंदर कॉमन पॉइंट ऊपर होता है, वो इस तरह होती है। लेकिन ये जब भी रिले लगेगी ये सीधी ही लगेगी इस तरह, ये उल्टी लग के ये रिले काम नहीं कर सकती। इस रिले को आपने सीधा ही लगाना है। और इसमें नंबर होते हैं रिले के। अब जैसे ये मेरे पास जो रिले है ये 14 की रिले है, इसका आप नंबर देखेंगे आपको दिख जाएगा 6015। स्टार्ट का नंबर नहीं देखते, लास्ट के 4 डिजिट देखे जाते हैं। इसके अंदर 6015 की रिले है, ये 14 की रिले है। ऐसे ही ये रिले ब्लैक कलर में भी आती है, ये भी सेम रिले है बिल्कुल, इसका भी आप नंबर देखेंगे, लास्ट का तो 6015 ही नंबर है। तो ये रिले अलग अलग कलर में आती है, ब्लैक भी आती है, वाइट भी आती है, लेकिन कनेक्शन इसके सेम ही होते हैं। जैसे पॉइंट इसमें है 1 2 3 4 पॉइंट, ऐसे ही इसमें 1 2 3 4 पॉइंट है वाइट वाली में भी। तो ये रिले है दोनों सेम ही, बस कलर का इसमें फ़र्क होता है। अब ये है कैपेसिटर के लिए रिले, जहाँ आपके वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, जहाँ वोल्टेज नहीं सही आते, कम ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर आप ये वाली रिले यूज़ करते हैं। ये प्लंजर रिले कहलाती है। और ये वाली जो रिले है आपके पास, ये इलेक्ट्रॉनिक्स पीटीसी रिले कहलाती है। ये वाली ये भी सेम ही है, ये भी 2 कलर में आती है, वाइट भी और ब्लैक भी। इसमें जो कनेक्शन यूज़ होते हैं, न्यूट्रल ऊपर है और फेस नीचे है, ये कॉमन वाला जिस पे सी लिखा हुआ है। आप न्यूट्रल और फेस पे तार लगाएंगे तो आपका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। ऐसे ये भी सेम है, एक न्यूट्रल एक कॉमन। ये जो रिले हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिले होती है, ये आप 130 को लगा दें, 16 को लगा दें, 15 को लगा दें, रिले किसी भी कंप्रेसर को लगा सकते हैं। इसमें साइज़ का प्रॉब्लम नहीं आता इस रिले में, इलेक्ट्रॉनिक्स रिले में। ये जो हमारे पास प्लंजर वाली रिले होती है, जो कैपेसिटर के लिए यूज़ होती है, कैपेसिटर जिसमें लगाया जाता है, स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा हो, जिसके अंदर कंप्रेसर स्टार्ट ले ले फ़ौरन, और इसके अंदर कोई, इस रिले के अंदर आपको कोई टाइम डिले नहीं चाहिए होता। जैसे अगर आप कंप्रेसर ऑन करते हैं, अगले ही सेकंड पे बंद हो जाता है, फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं, इस रिले पे फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगा। जबकि आपकी ये वाली रिले जो होगी इलेक्ट्रॉनिक्स रिले, इसके ऊपर कंप्रेसर फ़ौरन स्टार्ट नहीं लेगा। जबकि आपकी जो ये वाली रिले होगी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, इस पर कंप्रेसर फ़ौरन स्टार्ट नहीं लेगा। इसके अंदर एक पत्थर होता है, जब तक रिले गर्म है ये स्टार्ट नहीं लेगा। इसको 3 मिनट का वक्फा चाहिए स्टार्ट करने के लिए दोबारा कंप्रेसर को। तो आइए चलें हम इसको टेस्ट करते हैं। इसके कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ किस तरह होंगे। पहले हम ये वाली रिले पे चेक कर लेते हैं, जो हमारे पास ये कैपेसिटर वाली रिले है। कैपेसिटर आप ले लेंगे, आप, मेरे पास जो कैपेसिटर है ये 45 UF का है। कनेक्शन इसके किस तरह होंगे, इसके जो दोनों टर्मिनल हैं, जो दोनों थंबल हैं, एक पॉइंट आप इस पे लगा देंगे। जो रिले पे नंबर भी लिखे होते हैं, आप गौर से देखेंगे आपको नज़र आएगा 11 नंबर लिखा हुआ है ये, और ये 13 नंबर लिखा हुआ है। इस पे एक टर्मिनल इस पे लगा देंगे कैपेसिटर का आप। और जो आपके 220 के जो माइनस प्लस के जो आपके वायर हैं, कोई सा भी कहीं लगा दें। एक लगेगा 10 नंबर पे, एक लगेगा 14 नंबर पे। ये 10 नंबर पे मैं लगा रहा हूँ और अब मैंने ये 14 नंबर पे लगा दिया। कनेक्शन हमने इसके लगा दिए। ये तीनों कंप्रेसर डैनफोर्स के हैं, हम किसी पे भी टेस्ट कर लेंगे इसको। रिले आप किस तरह लगाएंगे कि जो सिंगल पॉइंट है वो नीचे रहेगा, यहीं पे आप इसको रख के प्रेस कर दें। और साथ में एक एम्पियर मीटर लगा लें। एम्पियर मीटर मैंने लगा दिया है। अब मैं कंप्रेसर को ऑन करने लगा हूँ। तो आप ये देखेंगे कंप्रेसर मेरा स्टार्ट हो चुका है, और इसके आप एम्पियर देखें 1.0 एम्पियर पे इस वक्त चल रहा है हमारा जो कंप्रेसर है।
तो आपने इसके आज देखे मैंने कनेक्शन किस तरह करें। अब मैं आपको ये वाली रिले पे भी चला के दिखाता हूँ कंप्रेसर को। कंप्रेसर ने स्टार्ट ले लिया है, इसको मैं ऑफ़ कर दूँगा। अच्छा, याद रखें जब भी आप कैपेसिटर वाली रिले पे काम कर रहे हैं और आपने कंप्रेसर चलाया है या कंप्रेसर को चेक किया है, इसके अंदर एक चार्ज सेव होता है। अभी इसके अंदर चार्ज सेव है। अब मैं इसको जब शॉर्ट कर दूंगा तो ये चार्ज ख़त्म हो जाएगा। ये आपने देखा, मैंने इसका जो चार्ज था कैपेसिटर वो डिस्चार्ज कर दिया। ये काम आप जब भी करें ये बात हमेशा याद रखें कि कैपेसिटर चार्ज रहता है फ्रिज के साथ। जब भी हम लगाते हैं इसको, फ्रिज ऑन होगा, ऑफ़ हो जाएगा। ऑफ़ होने के बाद भी वो चार्ज रहेगा उसमें, चाहे वो 5 दिन गुजर जाएं, 6 दिन गुजर जाएं, वो चार्ज इसमें सेफ रहेगा। आपने इसको शॉर्ट कर देना है कनेक्शन को हाथ लगाने से पहले। चलिए अब हम दूसरे वाले रिले पे चेक कर लेते हैं कंप्रेसर को। अच्छा, ये जो रिले है ये 1/4 की रिले है। ऐसे ही इसके अंदर अलग अलग साइजेस आते हैं रिले के। मैं आपको बता दूं कि जैसे ये इसका जो नंबर है वो 6015 है। अगर आपका जो साइज़ है आधे का, अगर आपका कंप्रेसर है बड़े डीप फ्रीज़र में, वाटर कूलर में आधे का कंप्रेसर लगा हुआ था, अगर आधे का आपका कंप्रेसर है, अगर आपका आधे का कंप्रेसर है तो इसके अंदर रिले का जो नंबर होगा वो 6003 होगा। और अगर आपका 1/3 का कंप्रेसर है तो 6010 होगा। अगर आपका 1/4 का कंप्रेसर है तो 6015 होगा। अगर आपका 1/5 का कंप्रेसर है तो 6001 होगा। अगर आपका 1/6 का कंप्रेसर है तो इसका रिले का नंबर होगा 6000। ठीक है, ये मैं आपको इसका एक चार्ट है जो जिसमें आप ये देख रहे हैं, आपको बज़ाहिर समझ में आ जाएगा। चलिए तो आइए मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक रिले भी चेक करना बता दूं कि वो आप किस तरह उसके कनेक्शन कर सकते हैं। ये माइनस प्लस में अपने इसके से उतार लूँगा और ये कैपेसिटर हटा दें। इसके ऊपर कैपेसिटर नहीं लगता इस रिले के ऊपर। अब मेरे पास ये रिले है, मैं इसके ऊपर आपको कंप्रेसर चला के दिखाता हूँ। माइनस या प्लस कोई सा भी पॉइंट आप एक यहाँ लगा देंगे न्यूट्रल के ऊपर, और एक माइनस या प्लस कोई भी हो वो आप कॉमन पे लगा देंगे। ठीक है, ये रिले आप इस तरह करके इसमें लगा देंगे। ये रिले लगाने के बाद आप इस पर एम्पेयर मीटर लगा लें। कि एम्पेयर देखना लाजमी है, ज़रूरी है रिले लगाने के बाद कि रिले सही मैच करी भी है या नहीं करी। तो एम्पेयर मीटर हाथ में रखेंगे। सही है, मैं कंप्रेसर ऑन करने लगा हूँ तो आप ये देखेंगे कंप्रेसर ने स्टार्ट ले लिया है। तो मार्केट में बहुत तरह की रिले होती हैं। जैसे ये जो रिले है ये पैनासोनिक नेशनल के कंप्रेसर को लगती है। इसमें इस रिले में क्या है, देखें इसका पॉइंट यहाँ पर है लेफ़्ट पे, इसका पॉइंट राइट पर है। ठीक है, ये इस तरह की रिले है। इसके ये नीचे से आप देखेंगे सेम ही है और यहाँ से ये फ़र्क है। बहुत से कंप्रेसर के कनेक्शन उल्टे होते हैं तो उसके अंदर फिर ये वाली रिले इस्तेमाल हो जाती है, जिसके सीधे होते हैं उसकी ये रिले इस्तेमाल हो जाती है। इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत तरह की रिले, लेकिन ये रिले इस कंप्रेसर को नहीं लग सकती। और ये पैनासोनिक नेशनल के कंप्रेसर की रिले, इसमें भी ब्लैक भी आती है वाइट भी आती है, दोनों रिले सेम ही है। इसके अलावा ओवरलोड भी मैं आपको दिखा दूँ। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड है, इसको नॉर्मल ओवरलोड कहते हैं। और इसके अलावा एक रिले ये भी आती है जिसमें ओवरलोड ऊपर लगा हुआ होता है और रिले नीचे लगी होती है। ये जो कंप्रेसर होते हैं डैनफोर्स के, इसमें आपको ओवरलोड लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसके अंदर ओवरलोड बिल्ट इन होता है। कैपेसिटर आप इस रिले में कोई से भी नंबर का लगा सकते हैं। आप 45 भी लगा सकते हैं, 100 भी लगा सकते हैं, 80 भी लगा सकते हैं। जैसी आपकी ज़रूरत है आप उतना कैपेसिटर इसमें लगा सकते हैं। तक के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।